हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन इन भारत होम्योपैथी। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में आप सभी से बात करने वाली हूँ यूट्राइन फाइब्रॉइड को आखिर हम कैसे श्रिंक कर सकते हैं अपने घर पर ही, जिसके सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। इंडिया में 10 लाख से ज़्यादा केसेस जो हैं वो यूट्राइन फाइब्रॉइड के ही हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। जिन लेडीज़ की उम्र एटलीस्ट 20 या 25 है या 30 या 35 के बीच में है, वो भी आज यूट्राइन फाइब्रॉइड से सफ़र कर रही हैं। पहले के लोगों में यूट्राइन फाइब्रॉइड कब होता था, जब उनकी एज 40 या 45 के क्रॉस हो जाए तब। लेकिन आजकल 20 या 30 के बीच में भी आप यूट्राइन फाइब्रॉइड के केसेस देखने को मिलता है। अब यूट्राइन फाइब्रॉइड ज़्यादा फीमेल्स को पता ही नहीं लगता है कि वो यूट्राइन फाइब्रॉइड से सफ़र कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिम्टम्स के बारे में पता ही नहीं होता है। किसी भी फीमेल्स का अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड की साइज़ छोटा है या मॉडरेट है तो उनको कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आता है। जब वो किसी दूसरे डिज़ीज़ के लिए अपना ट्रीटमेंट कराने जाते हैं या अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि उनके बच्चेदानी में गांठ हो गया है। यानी कि यूट्राइन फाइब्रॉइड का मतलब ही होता है कि बच्चेदानी में गांठ हो जाना। अब अगर किसी भी फीमेल को यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो ऐसे कौन से सिम्टम से वो अपने यूट्राइन फाइब्रॉइड को जज कर सकते हैं? तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम्स होता है वो होता है हैवी ब्लीडिंग। हाँ, बिल्कुल सही आप सोच रहे हो कि एटलीस्ट एक दिन में आप 3 to 4 पैड चेंज कर सकते हैं। जिन भी फीमेल्स को यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। महीने में 2 से 3 बार उनको ब्लीडिंग होती ही होती है, और वो ब्लीडिंग कोई नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट सिम्टम आपको दिखाई देगा कि आपके जो लोअर एब्डोमेन यानी कि जो पाल्विक रीजन का एरिया है वहाँ पे भी भारीपन महसूस होगा, पेन महसूस होगा। साथ ही साथ ये जो पाल्विक रीजन का पेन है वो सीधे रेडिएट करती है आपके बैक में, और देन आपके पैरों में भी रेडिएट होती है। साथ ही साथ आपको बार बार यूरिनेशन होगा, यानी कि आप बार बार आप यूरिन पास आउट करने जाएंगे। तो ये सारे सिम्टम जो होते हैं वो यूट्राइन फाइब्रॉइड के होते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि अगर कोई भी फीमेल यूट्राइन फाइब्रॉइड से सफ़र कर रही है तो आखिर हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे उनका यूट्राइन फाइब्रॉइड धीरे धीरे श्रिंक होता जाए, उनको सर्जरी कराने की ज़रूरत ना पड़े। तो जो सबसे पहला आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको फॉलो करनी है वो है हमारी डाइट, यानी कि आपको अपने खाने पीने में बदलाव लाना है। अगर आप रिफाइंड ऑयल या रिफाइंड फ्लोर का इस्तेमाल कर रहे हैं या रिफाइंड सॉल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको आज ही बंद कर दें। इसके साथ ही साथ अगर आप अल्कोहल, स्मोकिंग या कैफ़ीन का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं तो भी आप इसे आज ही इसको बंद कर दें। और साथ ही साथ अगर आप डेयरी प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो इसको भी आप लिमिट मात्रा में ही लीजिए। अगर आप ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट लेंगे तो भी आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें, नट्स हम लें या ऐसे कौन से सीड्स लें जिससे आपका यूट्राइन फाइब्रॉइड का साइज़ धीरे धीरे श्रिंक होता चला जाए। तो आप बादाम खा सकते हैं, और इसके साथ ही साथ आप पम्पकिन सीड या फ्लैक्स सीड भी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इन्फ्लामेशन को कम करती हैं, और यूट्राइन फाइब्रॉइड के साइज़ को भी ये धीरे धीरे डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देती हैं। नेक्स्ट है आपको कैस्टर ऑयल का मसाज करना है। कैस्टर ऑयल, जी हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, कैस्टर ऑयल जो है ये इसका आपको मसाज करना है। इसमें क्या पाया जाता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो यूट्रस में इन्फ्लामेशन को कम करेगी। अब सवाल ये आता है कि हम कैस्टर ऑयल को यूज़ कैसे करें। तो आपको कैस्टर ऑयल का एक सिंपल सा यूज़ है। आपको कैस्टर ऑयल लेना है, 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, इसको हल्का सा गर्म कर लेना है, बिल्कुल हल्का सा, कि आप बिल्कुल अपने शरीर पर बर्दाश्त कर सके, इतना गर्म होना चाहिए। आपको हल्का सा कैस्टर ऑयल गर्म करके अपने लोअर एब्डोमेन यानी कि जो आपका पेट का निचला हिस्सा है उस पर मसाज करना है एंटी क्लॉकवाइज। देन आपको हॉट बॉटल से सेक देना है। अगर आप कंटिन्यूस पूरे 1 महीने कैस्टर ऑयल से मसाज करते हैं, नेक्स्ट मंथ जब आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आपको दिखेगा कि जो आपके रसौली का साइज़ यानी कि फाइब्रॉइड का साइज़ जो बढ़ा हुआ था वो क्या हुआ है, हल्का सा श्रिंक होता चला गया है।
नेक्स्ट आपको मॉर्निंग की टी अवॉइड करनी है। आपको मॉर्निंग में टी नहीं लेना है। टी की जगह आप जिंजर टी या सिनेमन टी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जिंजर टी और सिनेमन टी में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे इन्फ्लामेशन को कम करती है और रसौली यानी कि यूट्राइन फाइब्रॉइड के गांठ को श्रिंक करने में हमारी मदद करती है। नेक्स्ट योगा करना है आपको, यानी कि योगासन करना है। योगा जो है यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अगर आप यूट्राइन फाइब्रॉइड से सफ़र कर रहे हैं तो आप बटरफ्लाई योगासन कर सकते हैं, जो कि पाल्विक में क्या होगा, आप जैसे मैंने आपको सिम्टम बताया कि पाल्विक रीजन में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, उस चीज़ में आपको आराम मिलेगा और यूट्राइन फाइब्रॉइड के साइज़ को कम करने में बटरफ्लाई योगासन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है कोबरा पोज आसन, यानी कि ये कोबरा पोज आसन आपको करना है। इसमें आपको क्या होगा कि जो पाल्विक रीजन का ब्लड फ्लो जो होगा वो प्रॉपर तरीके से होगा और यूट्रस को टोन मिलेगा, यानी कि बच्चेदानी को टोन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। अगर रसौली है, फाइब्रॉइड है, तो उसके साइज़ को कम करने में कोबरा आसन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करके घर पे ही आप अपने यूट्राइन फाइब्रॉइड को श्रिंक कर सकते हैं, यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।